मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के 90% लोगों और जो संविधान को मानते हैं मानवतावादी विचार से और वर्ल्ड के जो भी मानवतावादी विचार से अपने देश का डेवलपमेंट करे, जितने भी डेवलप कंट्री रशिया चाइना, उसके बाद में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस। देखिए भाई साहब, हमारे देश का हिस्ट्री ये है कि ये जो आर्य हत्यारे यहूदी बलात्कारी आतंकवादी लोग जो बाहर से आए हैं आर्य, और ये मोहन भागवत कहते हैं जो आरएसएस का प्रमुख है, आतंकवादी संगठन का हेड। इन लोगों ने हमारे ऊपर, वो कहता है 3000 साल से जाति व्यवस्था बना के, यानी ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाव से क्षत्रिय, बेमी से वैश्य और हम लोग शूद्र पैर से हुए। इतना अत्याचार किया इन लोगों ने कि दुनिया के अंदर में ऐसी कोई जाति व्यवस्था नहीं है कि 10% लोगों के 10% लोग 90 के ऊपर राज करके, और वो भी विदेश से आए हुए हत्यारे यहूदी लोग हैं। ये हमारे देश के नहीं है। और 3000 साल के बाद में इन्होंने 7000 जाति बना के, और ये बैचलर आए थे, हमारे माँ बहन के साथ बलात्कार, हत्या, सती प्रथा बना के जिंदा जलाया हमारे माँ बहन को, कई संतों को मारा, कई राजाओं को मारा। और उसके बाद में देख लीजिए, हमें 3000 साल के बाद में जब हमारे देश में जितना अत्याचार मुगलों ने भी नहीं किया, उतना अत्याचार करने के बाद में हमारे देश में देख लीजिए इतने शूर राजा हुए, उनको भी मारा, संतों को मारा, जगत संत तुकाराम महाराज को मारा, नामदेव महाराज को जूते से मारा। यानी इन्होंने संतों को भी परवाह नहीं की है। और इतना अत्याचार ये करके ये आतंकवादी लोगों ने नंगा नाच किया है। और 18वीं सदी में जब को ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले और फातिमा शेख ने 1 जनवरी 1848 को स्कूल निकाली। उसके बाद में 74 में देख लीजिए भाई साहब, शाहू महाराज का जन्म हुआ है, और 75 में बिरसा मुंडा का। और देख लीजिए, जैसे ही ज्योतिराव फुले इतने टैलेंटेड थे भाई साहब, उन्होंने शिवाजी महाराज की समाधि जो थी वो रिसर्च किया। और पहली जब शिव जयंती की, उस टाइम में ये आर्य हत्यारे आतंकवादी लोकमान्य टिळक, देख लो, गणेशोत्सव शुरू किया। और 85 में 1885 में ये आर्य हत्यारे यहूदे आतंकवादी लोगों ने कांग्रेस बनाई है। लोकमान्य टिळक, आगरकर, बैनर्जी, चटर्जी लोगों ने। देखो, ज्योतिराव फुले का नॉलेज, इतना टैलेंट है, इनको डर लग गया। और ज्योतिराव फुले अंग्रेज थे इसलिए हुए है, ख्याल में रखो मेरे देश के लोगों। उसके बाद में देख लीजिए, शाहू महाराज ने सबको कंपलसरी किया, एससी एसटी ओबीसी 90% को आप स्कूल में भेजो, नहीं तो 1 पैसा फाइन करेगा। और उन्होंने 50% आरक्षण दिया है। 1900 में बिरसा मुंडा को मारा गया 25वें साल में पॉइजन देके। और उसके बाद में बाबा साहब को जब शाहू महाराज ने पढ़ाया, हेल्प की, और 19 में अंग्रेज को मालूम था ये आतंकवादी लोग हैं, इन्होंने 1919 में 3% ला के रखा था। और 20 जो परिषद ली शाहू महाराज ने बहुजन की, और बताया कि आज से आपका लीडर 90% होगा बाबा साहब आम्बेडकर। और 22 में देखो इसका मृत्यु हुआ शाहू महाराज का। लेकिन देख लीजिए, बाबा साहब का और शाहू महाराज का नारा देख के इन्होंने ये आर्य हत्यारे यहूदी आतंकवादी लोगों ने क्या बनाए, आरएसएस और जनसंघ पार्टी। यानी कांग्रेस बनाने वाले भी वही लोग हैं। देख लो, ये टिळक कहता है शाहू महाराज को जाके, अरे कुन बटानो, यानी ओबीसी के लोगों, आप क्या खेती कर रहे क्या पार्लियामेंट में? देख लो कितने दुश्मन है। और उससे उन्होंने आरएसएस बनाई, यानी कांग्रेस ने भी उसी ने बनाई है, और आरएसएस भी वही लोगों ने बनाई है। ये मैं रिसर्चर हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ सुप्रीम कोर्ट को, जितने भी हिस्ट्री वाले हैं और साइंटिफिक है, और वर्ल्ड को बताना चाहता हूँ अभी इनके अगेंस्ट में आपने एक्शन लेना है। आज सोच सकते हो 3000 साल ऐसा कहीं वर्ल्ड में हुआ है क्या भाई साहब? उसके बाद में बाबा साहब ने देख लीजिए कितना त्याग किया। 4 बच्चे मरे बाबा साहब के, और उन्होंने
36 में गांधी जी के साथ मतभेद था, फिर भी उन्होंने SC/ST को आरक्षण दिया। और 42 में जब गांधी जी ने कहा चले जाओ ब्रिटिश लोगों, हमारे SC/ST गरीब जो लोग थे 3000 साल का जिनका शोषण किया था, उनके लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन के स्वाभिमान के लिए क्या चाहिए? एजुकेशन। और उसी को गांधी जी को मारने वाला नाथूराम गोडसे RSS जनसंघ आर्य हत्यारे संगठन का मेंबर है। अब बताओ, गांधी जी का खून आतंकवादी कांग्रेस, आर्य हत्यारे, इन लोगों ने किया है कि नहीं? जनसंघ ने, हाँ या नहीं? यानी गांधी जी का मर्डर करने वाला एक कांग्रेस है जिसको 60 साल तक राज किया और देशभक्ति पढ़ाते रहे लोगों को। उसके बाद में बाबा साहब को इन्होंने संविधान पीठ में नहीं जाने दिया, जोगेंद्र मंडल ने रिजाइन किया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में 26 नवंबर नज़दीक है इसी महीने में 1949 को जब संविधान बनाया, तो इन्होंने 1925 में कसम खाई कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, यानी परंपरा संस्कृति। मैं आगे बताने वाला हूँ। अब 52 साल तक नेशनल फ्लैग नहीं फैला है। देख लो मेरे देश के 90% लोगों बैकवर्ड क्लास के। उसके बाद में बाबा साहब इतने मानवता देते, देखो इतना अत्याचार हमारे महिला को बलात्कार करके काट रहा है उन्होंने, और आज भी वही हो रहा है। फिर भी उनको एक मत का अधिकार, और लोगों ने लोगों की उन्नति किया हुआ राज यानी डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। देखो बाबा साहब न्याय प्रिय थे। कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया, और कहा कि सबको टैक्स देना है और डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी। देखो 50 में हमारा ब्रेन कहाँ तक लेके गए तो उसका एग्जांपल देता हूँ। एक चिड़िया ले लो, एक कौवा ले लो और एक पैरट ले लो, उसको आप प्लास्टिक के चावल, गेहूँ और दाल डालो, खाते हैं क्यों? उनको भी दिमाग है, लेकिन आपको मानसिक गुलाम करके रखा है। देख लीजिए, हर एक बार मैं उसका एग्जांपल दूंगा। आपके घर में बच्चा पैदा हुआ, ये आतंकवादी, देशद्रोही, यहूदी या आए हुए परदेश से, क्या कहता है? 90% राक्षसगण फेस्टिवल मनाते, आप बोलता है आज का दिन ये है, ये कपड़े पहनो, ये करो। सिलेबस किसने स्कूल निकाली? ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले ने। विद्या की देवता कौन है? तुकाराम महाराज को मारा, संभाजी महाराज को मारा, इतना बड़ा शिवाजी महाराज का गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया। कितना अन्याय अत्याचार किया राजा महाराजों के साथ। और 500 साल हरामखोर ये आतंकवादी बलात्कारी लोग वो राजा महाराजा करके उनको भी पढ़ा दिया अन्याय अत्याचार करने का। और उसके बाद में आपका सिलेक्शन कौन करते भाई? पर्सनल इंटरव्यू। मरने के बाद में मान लाओ तो वर्ल्ड के अंदर में ऐसा ब्रह्मा कहीं पैदा हुआ है क्या भाई साहब? काला गोरा हुआ, अमेरिका में 2 बार ओबामा साहब को प्रेसिडेंट बनाया। वर्ल्ड के अंदर में ऐसा कोई है क्या? जीने के लिए 3 चीज़ की जरूरत, अन्न, वस्त्र, निवारा। देख लीजिए, खेती वाला कृषि प्रधान देश है, उसको देशद्रोही कहते हैं। 14 महीने रहे, 800 लोग मरे। उसके बाद में बाबा साहब के 32 डिग्री, 4 PhD से वर्ल्ड आगे जा रहा है। वर्ल्ड तथागत गौतम बुद्ध से। और हमारे यहाँ वो EVM मशीन मनुस्मृति लाके कोई भी मतदान करो वही चुन के आएंगे। और कितना इन्होंने हमारे आगे के लिए भी इन्होंने कानून ऐसे बनाए भाई साहब। 52 में देख लीजिए, पहला इलेक्शन कौन पढ़े लिखे थे? ये घरानेशाही वाले। और ये कौन हो गए PA उनके? ये कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी वाले, ये आतंकवादी लोग पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं। और उसके बाद में 52 साल तक इन्होंने OBC की जनगणना नहीं की है। बताओ, मैं ST का हूँ। देखो इनका दिमाग। 1960 में इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा ऐड किया क्योंकि इनको विदर्भ का काला सोना, पावर स्टेशन और बाबा साहब की भूमि में सेंटर बनाना था, चितपावन संगठन का। जरांगे पाटिल जरा सुन लो। और 62 में कत्ल खाना खोल के भाई साहब आज 40 साल हो गए। करोड़ों लोगों की इन्होंने, हमारे ST के 33 जाति के करोड़ों लोगों के इन्होंने जीवन बर्बाद करके, अन्याय अत्याचार करके, हमारे माँ बहन को बलात्कार करके काटा जा रहा है पूरे भारत के अंदर। और बाबा साहब दीक्षा ली और 6 दिसंबर को चले गए। आज 75 साल हो गए।
ये कांग्रेस आतंकवादी और आरएसएस से मिल के देखो कैसे कैसे कानून बनाए। एक पक्ष प्रणाली, द्विपक्षीय प्रणाली, इन्हें कांग्रेस जाएगी, बीजेपी, दोनों एक ही है। कर दिया प्रूफ मैंने। अगर किसको डाउट होगा ना, मेरा नाम चंद्रकांत सहारकर, मेरा नंबर है 7499432196। उसके बाद में सीलिंग का कायदा लिया है खेती वालों के लिए, इन्हें जमीन हड़पने का। कई बैंक लुक के चले गए। CC/NRC, ये आतंकवादी, ये हत्यारा, ये गृह मंत्री हमारा बोलता है बांग्लादेश से लाएंगे, पाकिस्तान से लाएंगे, श्रीलंकन से। ये आतंकवादी तड़ीपार और करोड़ों लोगों को मारा। मैं वर्ल्ड को पूछता हूँ, निरपराध लोगों के ऊपर इतना सालों से अत्याचार करने वाले, इनको क्या भगवान है या ये लोग आतंकवादी है? उसके बाद में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट सब खत्म कर दिया। और टैक्स लेते भाई साहब हम गरीब लोग। EWS रिजर्वेशन, ये जो है कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, ये हरामखोर लोग बैकवर्ड क्लास के हैं क्या? ये एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास है, ये सोशली बैकवर्ड क्लास है, ये पुअरेस्ट लोग हैं। ये हरामखोर कुत्ते लोगों ने, आज कुत्ता बोलता उन्हें सुअर की औलाद हो, हरामखोरो तुम घरानेशाही वालों। जैसा सुअर को चाहिए ना, और मेरे महाराष्ट्र में एक सुअर है, उसका नाम बताता, ये नाम है अमोल मिटकरी। हरामखोर 20 साल तक हरामखोर शिवाजी महाराज बाबा साहब बोलते रहा, और हरामखोर को, ये सुअर के औलाद को खाने के लिए मिला। जो सुअर खाता है वो मुंह से आवाज बंद हो गई। ऐसे कई लोग हैं, कई संगठन है, और इस तरह से इन्होंने हमारा आगे का शरण भी बना के रखा है। देखो EVM ये लाके, वो हरामखोर देशद्रोही आतंकवादी राहुल गांधी को बोलता हूँ हरामखोर। 60 साल तक किया गांधी के नाम पे, कौन है उसका हत्यारा? हरामखोर लोगों, ये कांग्रेस, ये आतंकवादी संगठन है। अभी इनके अगेंस्ट में मेरे प्राचार्य साहब भानु प्रताप जी, रतन लाल, बलराज मलिक साहब, डॉक्टर मंडल, नवीन कुमार, लक्ष्मण यादव, और मेरे पैरने स्थान है मामा देशमुख, मेरे बड़े भाई हाई कोर्ट के जज विजय कोरशे पाटिल, मेरे दोस्त डॉक्टर ये अपने विलास खरात सर, वामन मेश्राम जी, और मेरे जितने भी है संभाजी में। आप अभी, मैं बोल रहा हूँ सही है क्या गलत है? और इस तरह से ये महाराष्ट्र में इनकी माँ है। और हरामखोर लोगों, खबरदार, अगर एडवोकेट आम्बेडकर के अगेंस्ट में आवाज़ निकाली, तुम प्रेस मीडिया वालों हरामखोर, 90% लोगों का कैसा अत्याचार होगा उसको सपोर्ट कर रहे हो। और ये प्राचार्य, ये अपना प्रोफेसर श्याम मानव, कस्बे, मुंगवेकर, और ये बहुत हरामखोर लोगों संविधान से MP MLA बने, ये हरामखोर नितिन गडकरी के इसमें बाबा साहब का पुतले का अपमान करते हैं। इस तरह से मेरे देश के लोगों सावध हो जाओ अगले जनरेशन के लिए, और आंदोलन करके वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करो। यही एक इलाज है। ये अभी महाराष्ट्र का इलेक्शन जीतने के बाद में ये हिंदू राष्ट्र करने वाले, ये कांग्रेस आतंकवादी सबसे जहरीली कौम है, इसको खत्म करो। और राहुल गांधी को जूते से मारो, हरामखोर को। ये आतंकवादी पार्टी का एजेंट है, हरामखोर, सबको बेवकूफ़ बना रहा है ये। और इस तरह से अभी ये जो बता रहा हूँ सही है क्या गलत है सोचो, और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में 4 दिन में पूरा प्रसार करो मेरा वीडियो का। और अगले जनरेशन के लिए अभी आपने ये करना है।